मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशनी टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, एक दर्जी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की, कुछ खाना पकाया। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस खाने पर गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने चौकी रोटी लाई गई और शोरबा आया जिसमें कद्दू था और भुना हुआ गोश्त। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैं देखता था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्याले के किनारों से कद्दू को ढूंढ कर खाते थे। उस रोज़ से मुझे भी कद्दू से मोहब्बत है। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। हर हाल में रायतू डिक्लेरेशन पर अमल किया जाएगा। नंदीपेट मंडल के आंध्र नगर में एनटीआर मुजस्समे के इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर टी नागेश्वर राव का खिताब। बोधन रुकन असम्बली पी सुदर्शन रेड्डी व आर्म रुकन असम्बली पी राकेश रेड्डी ने इजलास में की शिरकत। टीपीसीसी महेश कुमार गौड़ को कांग्रेस पार्टी की जानिब से एमएलसी के लिए नामजद किए जाने पर जिले में कायदीन की जानिब से जश्न का माहौल व अवाम में की मिठाइयों की तकसीम। अनकरीब मेगा डीएससी का ऐलान किया जाएगा। वजीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से तमाम राह अमली की गई तैयार। नलगोंडा में मुनक़िदा सहाफ़ती नशिस्त से रियासती वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी का इजहार। मरकजी हुकूमत की जानिब से फ्राहम की जाने वाली फलाही स्कीमात की बीजेपी कायदीन घर घर तक तशहीर करे। माकलून मंडल में मुनक़िदा विकासित भारत तकरीब से एमपी डियालविन का खिताब। फिर एक बार आर्मू मंडल के पेरकेट में मुखफ़्फ़ल मकानों को चोरों ने बनाया अपना निशाना। नई दिल्ली में मरकजी वजीर पुरुषोत्तम रूपाला से कामारेड्डी एमएलए वेंकटा रमना रेड्डी ने मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादले ख्याल। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। महेश कुमार गौड़ को एमएलसी के लिए कांग्रेस पार्टी की जानिब से नामजद करने पर जिले कांग्रेस कायदीन की जानिब से जश्न का माहौल, मुख्तलिफ मकामात पर की मिठाई तकसीम। सदर महेश कुमार गौड़ की एमएलएस कोटे के तहत एमएलसी के लिए होने वाले 2 खाली नशस्तों के इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की जानिब से उनके नाम का ऐलान करने पर जिले कांग्रेस कायदीन की जानिब से जिले वो पार्टी दफ्तर पर जश्न मनाया गया और मिठाई तकसीम करते हुए अपनी खुशी का इजहार किया गया। इसी तरह शहर के मरकजी चौराहे नेहरू पार्क पर जिला अखिलती कायदीन की जानिब से जश्न का एहतमाम अमल में लाते हुए आतिशबाजी व अवाम में मिठाइयों की तकसीम अमल में लाते हुए अपनी खुशी और मसरत का इजहार किया। इस तकरीब में कांग्रेस रियासती साबिक़ा वक्फ बोर्ड सदर माजिद खान, रियासती प्रचार कमेटी जॉइंट कन्वीनर सैयद खैसर, ओबीसी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शेखर गौड़, अखिलती जिले सदर इरफान अली, मोहम्मद मुस्तफ़ा व दीगर मौजूद थे। अल्लाह का फजल हुआ, करम हुआ कि आज एक हकदार को हक मिला है। महेश कुमार गौड़ NSUI से लेकर वर्किंग प्रेसिडेंट तक बने। आप एक सच्चे और अच्छे इंसान हैं। आप एक डेडिकेटेड पार्टी के लिए लॉयल, डेडिकेटेड, ऑनेस्ट एक वर्कर है। राहुल जी ने, खड़गे साहब ने और रेनू साहब ने, सब ने मिलकर एक इंसाफ किया है। एक सच्चे इंसान को MLC टिकट दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि ये टिकट MLC बनने के बाद माइनॉरिटीज के साथ, दलितों के साथ, क्रिश्चियंस के साथ 2 दफ़ा MLA के लिए मुसलमान निज़ामाबाद अर्बन में ज़्यादा रहने की वजह से सेक्रीफाइस किया था। इससे पहले उन्होंने मुसलमान को टिकट देने के लिए खुद सेक्रीफाइस करते हुए ताहिर बिन अमनान को टिकट दिलवाया। लास्ट टाइम शब्बीर अली साहब निज़ामाबाद अर्बन आकर 1,25,000 से ज़्यादा मुस्लिम है, लिहाजा इन लोग मुसलमान को देने से यहाँ पर मुसलमान कैंडिडेट जीतता बोलकर यहाँ पर बहुत लोगों की कोशिश थी। असरी तालीम के साथ साथ 26 माह में तकमील हिफ्ज करके तारीख रकम करने वाले हाफिज मोहम्मद माविया खान की तहनीत। कुरान मजीद एक कलाम मौजिज़ है जो रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए किताब हिदायत है। इन ख्यालात का इजहार मुफ्ती सईद अकबर साहब, इमाम व खतीब जामा मस्जिद निज़ामाबाद ने करते हुए मकतब फैज़ से तकमील हिफ्ज करने वाले हाफिज मोहम्मद
माविया खान वल्द हाफिज मोहम्मद अमजद साहब को मुबारकबाद दी, जिन्होंने लॉकडाउन में तालीम का आगाज़ किया, जबकि वो अंग्रेज़ी मीडियम से 9वीं क्लास के तालिब इल्म थे और अब इकुम रजबुल मुरज्जिब 1445 मुताबिक 13 जनवरी 2024 को तकमील हिफ्ज़ की सादत हासिल कर चुके, जबकि वो शहर हैदराबाद के प्राइवेट कॉलेज में इंटर पहले साल की तालीम हासिल कर रहे हैं। मज़ीद खुशी की बात यह है कि मौजूद साल हाल रमज़ान मुबारक के दूसरे अशरे में मुकम्मल कुरान मजीद तरावी में सुनाने की सादत हासिल करने वाले हैं। इस मौके पर मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासिमी जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा इमाम खतीब मस्जिद इस्लामिया ने कहा कि मैं दिल की गहराइयों से इनको, इनके वालिदैन और ख़ानदान वालों को मुबारकबाद देता हूँ और दुआ गूँ कि बारी ताला मौसूफ़ को दीन व दुनिया की हर तरक्की से माला माल करे। यकीनन इन्होंने असरी उलूम के साथ साथ तकमील हिफ्ज़ का अजीम मरहला तय करते हुए मिसाल कायम की और अपने हम असरों को बता दिया कि इंसान के पास हौसला होना चाहिए, रास्ते अज खुद मंजिल बनते चले जाते हैं। गोया इन्होंने अपने इस तारीख़ी कारनामे से तलबा को ये पैगाम दिया कि वक्त की गर्दिशों का गम ना करो, हौसले मुश्किलों में पलते हैं। आज ऐसे बच्चों की हिम्मत अफजाई के लिए मैं समझता हूँ ऐसी तकारीब मुनक़िद करना चाहिए, मगर अफसोस कि हम मुसलमान अपने बच्चों की बर्थडे, अपनी शादी की सालगिरह और न्यू ईयर पार्टियों या शादी ब्याह में होने वाली छोटी छोटी मुख्तलिफ रस्म और रिवाज जो गैर शरई होने के बावजूद हज़ारों रुपया खर्च करके बड़े एहतमाम से मनाते हैं, लेकिन कुरान अज़ीम शान की नेमत से बहरवर होने वाले बच्चों को आज समाज और माशरे में कोई खातिर ख्वाह अहमियत नहीं दी जाती है। हालांकि हदीस पाक के लिहाज से ये हाफिज़ कुरान उम्मत का सबसे मोअज़्ज़ज़ और काबिल एहतराम बच्चा बन जाता है। आज दुनिया की डिग्रियों की अहमियत को तो ज़माना समझ रहा है, मगर कुरान मजीद की डिग्री को समझने से खासी नज़र आता है। खुदारा अपने बच्चों को दुनिया की हर उम्दा और टेक्नोलॉजी की हर मियारी तालीम दिलाए, इन्हें डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, फ़लसफ़ी और रियाजी का माहिर सब कुछ बनाए, मगर कुरान व हदीस, दीन व ईमान, अक़ायद व ईमाल की हिफाजत का सामान भी करे। अगर दिन के साथ ये सब डिग्रियां हैं तो बहुत खूब, वरना इन डिग्रियों को खाक में दफन करने के अलावा कुछ हासिल नहीं। अल्लाह पाक आलम इस्लाम के मुसलमानों को तौफीक, फ़हम व अमल नसीब फरमाए, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। इस तकरीब में शहर निज़ामाबाद के मोअज़्ज़िज़ उलमा कराम मौलाना मुफ्ती सईद अकबर साहब, इमाम खतीब जामे मस्जिद मुफ्ती अब्दुल मुबीन क़ासिमी, मौलाना अब्दुल क़दीर हुसामी, मौलाना ग़ुलाम रसूल क़ासिमी, मौलाना सादिक फ़ैसल क़ासिमी, मुफ्ती इरफान क़ासिमी, मौलाना अरशद अली क़ासिमी, मौलाना वाजिद ख़ान क़ासिमी, हाफिज़ कलीम, हाफिज़ अब्दुल हकीम, हाफिज़ फ़याज़ मखदूम, हाफिज़ अशरफ अली के अलावा हाफिज़ कराम और ख़ानदान के सैकड़ों मर्दों ख़वातीन ने शिरकत की और एक खुशी का समा बांधकर हाफिज़ माविया खान को मुबारकबाद देते हुए शालपोशी गुलपोशी की। तेलंगाना कौंसिल के लिए कांग्रेस के 2 उम्मीदवार का सरकारी तौर पर ऐलान, लम्हे आखिर में एक उम्मीदवार तब्दील। तेलंगाना कानून साज कौंसिल में एमएलए कोटे के तहत होने वाले 2 खाली नशिस्तों के इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी ने 2 उम्मीदवारों के नामों का आज सरकारी तौर पर ऐलान किया है, जिनमें तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर महेश कुमार गौड, NSUI के रियासती सदर बी वेंकट शामिल है। जराये के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ कांग्रेस हाईकमान ने 2 उम्मीदवारों दियाकर और वेंकट के नाम को खतियत देते हुए इन्हें पर्चा नामजदगी दाखिल करने की तैयारियां शुरू करने का मशवरा दिया था। ताहम आज अचानक एक उम्मीदवार दियाकर की जगह महेश कुमार गौड के नाम का ऐलान कर दिया गया। बोधन के साबिक रुकन असम्बली शकील आमिर के खिलाफ हैदराबाद में केस दर्ज। बोधन के BRS के साबिक रुकन असम्बली शकील आमिर के खिलाफ हैदराबाद के पंचगुट्टा पुलिस ने केस दर्ज किया है। प्रजा भवन के पास इनके फर्जन की गाड़ी के हादसे के मामले में ये मुकदमा दर्ज किया गया। जराये के मुताबिक पुलिस ने इस FIR में शकील आमिर का नाम भी शामिल किया है। साबिक रुकन असम्बली पर इस हादसे के मामले अपने बेटे को बचाने की कोशिश का इल्ज़ाम है। ताहाल 10 अफराद के खिलाफ केस बुक किया गया है, जबकि 3 की गिरफ्तारी अमल में आई। गुज़िश्ता माह पुलिस ने शकील आमिर के बेटे साहिल पर सड़क हादसे का केस दर्ज किया था, जबकि चंद दिन कबल शकील आमिर के फर्जन हाई कोर्ट से रुजू होते हुए इनके खिलाफ दर्ज FIR को कलादुम करार देने की दरख्वास्त दाखिल की थी। इनका कहना था कि इस मुकदमे में इन्हें माक़ूज़ किया गया है। शहर आरपुर में मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत सोसाइटी के ज़ेर निगरानी पहली बार तफ़हीम ख़त्म नबुव्वत वर्कशॉप का इनेक़ाद अमल में लाया जा रहा है। इस ज़िम्मन में तफ़हीम ख़त्म नबुव्वत वर्कशॉप के पोस्टर की रस्मी इजराई। शहर आरमूर में मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत सोसाइटी के ज़ेर निगरानी पहली बार तफ़हीम ख़त्म नबुव्वत वर्कशॉप का इनेक़ाद अमल में लाया जा रहा है। इस ज़िम्मन में तफ़हीम ख़त्म नबुव्वत वर्कशॉप के पोस्टर की रस्म इजराई बदस्त हज़रत मौलाना मुफ्ती अज़ीमुद्दीन साहब नायब सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत अमल में लाई गई। इस वर्कशॉप की सदारत हज़रत मौलाना
अब्दुल हफीज साहब मदजिल्लाहुल आली खाजिन मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत तेलंगाना व आंध्रा फरमाएंगे। ये वर्कशॉप बतारीख 27 जनवरी के असर से 28 जनवरी ईशा तक मस्जिद शौकतुल इस्लाम टेक की मस्जिद आरमूर में मुनक़िद होने जा रहा है। इर्तिदादी फितनों के मौजू पर रियासत तेलंगाना के उलमा कराम खिताब करेंगे। इस मौके पर हाफिज मोहम्मद फ़ारूक मोतमिद मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत सोसाइटी आरमूर ने तमाम ही बिरादान इस्लाम से खासकर स्कूल के टीचर्स, स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, नौजवान और दीगर पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले तबक़े से गुजारिश की है कि इस क़ीमती वर्कशॉप में शिरकत फरमाकर इर्तिदादी फितनों से आगाही हासिल करें और शिरकत करने वाले अहबाब 27 जनवरी 2024 बरोज़ हफ्ता असर की नमाज में ही तफ़हीम ख़त्म नबुव्वत वर्कशॉप के मुकाम पहुँच जाए। नेज़ मौसम के पेश नज़र बस्तर वगैरह भी साथ लाए। तमाम शुरका के लिए ताम व क़याम का भी इंतज़ाम किया जाएगा। इस पोस्टर की रस्मी इजरा तकरीब में हाफिज़ मोहम्मद इमरान, मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़, हाफिज़ इस्माइल, हाफिज़ मोहम्मद अंसार अहमद, हाफिज़ मोहम्मद महबूब, हाफिज़ मोहम्मद साजिद, हाफिज़ इसरार और दीगर मौलमीन मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत आरमूर ने शिरकत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सारे हिंदुस्तान वालों के लिए और ख़ास तौर पे हमारे शहर आरमूर क्रिकेट मामनपल्ली वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा मसरत का मौका है कि आरमूर शहर में पहली मरतबा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा वर्कशॉप रखा गया है। 27 जनवरी बरोज़ हफ्ता बाद नमाज मगरिब ता 28 जनवरी 2024 बाद नमाज मगरिब तक ये प्रोग्राम चलेगा। इस मुल्क में इस प्रोग्राम में हमारे मुल्क के और ख़ास तौर पर सूबे तेलंगाना व आंध्रा के मशहूर व मारूफ मुक़र्रिरीन और उस्तादुल असातिज़ा हज़रत मौलाना अब्दुल हफीज़ साहब दामद बरकातुहुम और हज़रत मौलाना अरशद साहब हासमी जनरल सेक्रेटरी तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तशरीफ ला रहे हैं। हमारे जिले से मुफ्ती सईद अकबर साहब। कागज नगर में गुरु गोविंद साहब की जयंती के मौके पर 70 साल से गुरुद्वारे में लंगर का एहतमाम। कुमरम भीम आसिफाबाद जिले शहर कागज नगर में 3 दिन से सिख समाज, सिंध समाज की ओर से कागज नगर के गुरुद्वारा में लंगर का एहतमाम किया गया। इस लंगर में हर समाज के लोगों ने शिरकत की और हजारों लोगों ने यहां पर खाना खाया और इसमें कोई मजहब का भेदभाव नहीं था। गुरुद्वारे की कमेटी ने मीडिया से बात करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया। आज तन श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज सर्वसुगामी उनका प्रकाश उत्सव मना रहे। यहाँ गुरुद्वारा कागज नगर सिरपुर में एक गुरुद्वारा 70 साल पुराना है। 70 साल से यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह महाराज की जयंती मनाई जाती है और 3 दिन का अखंड पाठ का है। काफ़ी प्रेरणा का विषय रहे। उन्होंने जनसेवा बहुत की और धर्म के वास्ते उन्होंने काफ़ी जो है उन्होंने बढ़ चढ़ के हर चीज़ में जो है उनका जो रहा पूरी फैमिली जो है उनकी कुर्बानी और तरीके के बहुत ही शुभचिंतक थे और न्याय और सच्चे। डिचपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ रामपुर देहात में पावर पब्लिक यूथ एसोसिएशन के ज़ेरे निगरानी में रेड क्रॉस सोसाइटी की जानिब से खून का अतिया कैंप का क़याम अमल में लाया गया। डिचपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ रामपुर देहात में पावर पब्लिक यूथ एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम रेड क्रॉस सोसाइटी की जानिब से खून का अतिया कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि पावर पब्लिक यूथ एसोसिएशन के ज़ेर निगरानी में मुनक़िदा खून का अतिया कैंप में तकरीबन 100 से ज़ायद अफराद ने शिरकत करते हुए खून का अतिया देने का इजहार कर कहा कि पावर यूथ की जानिब से देहातों में मुख्तलिफ रज़ाकाराना प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में लाया गया है और समाज में अवाम के लिए फ़ायदेमंद प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं और आगे भी मुकामी अवाम की मदद से मज़ीद प्रोग्रामों को रूबे अमल में लाने का विजय ने इजहार किया। इस प्रोग्राम के मद्देनज़र रेड क्रॉस सोसाइटी ज़िले सदर अंजन नीलू ने कहा कि खून का अतिया अनमोल अतिया है जो कि इत्तेफाक़ी हादसे के सबब ज़ख्मी होने वालों को ज़रूरत पड़ने पर खून देने की वजह से कीमती ज़िंदगी को ज़ाय होने से बचाया जा सकता है। इसके लिए हर एक फ़र्द अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत खून का अतिया कैंप में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए खून का अतिया देने की अपील के इस प्रोग्राम में यूथ सदर विजयता के साथ साथ जनरल सेक्रेटरी सुमन, नायब सदर नरसा गौड, गंगाधर, सेक्रेटरी प्रशांत, अराकिन अजय, सागर, एन गंगाराम, रेड क्रॉस सोसाइटी चेयरमैन अंजनलू,
कैशर, रविंदर, पब्लिक पावर यूथ अराकिन व दीगर ने शिरकत की। बांसवाड़ा गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज के मैदान में गुज़िश्ता 4 दिन से जारी ERR सर्कल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच आज अख्तिताम पर पहुंचा। बांसवाड़ा गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज के मैदान में गुज़िश्ता 4 दिन से इनेकाद अमल में लाए जाने वाला ERR सर्कल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच आज अख्तिताम पजीर हो गया, जिसके तहत इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी बांसवाड़ा हल्का इंचार्ज एनुगु रविंदर रेड्डी ने शिरकत करते हुए क्रिकेट टूर्नामेंट में जीत हासिल करने वालों को नकदी इनामात के अलावा इनामात की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि तलबा व तालिबात तालीम के साथ साथ खेलकूद में दिलचस्पी लेते हुए अपने मुस्तकबिल को ताबनाक बनाएं और हर एक खिलाड़ी मुख्तलिफ मुकाबलाजात में हिस्सा लेते हुए अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करे और इसी तरह से खेलों में हार जीत लगी रहती है, इसलिए किसी भी खेल में नाकामी हासिल होने पर मायूस ना हो बल्कि फिर दोबारा कोशिश करते हुए हार को जीत में तब्दील करने का इजहार किया। बिरकुर मंडल के मुकाम पर वाक़ बैरापुर व बिरकुर तांडा व दीगर देहातों के दरमियान वाक़ 26-25 डिस्ट्रीब्यूटरी नहर का कांग्रेस पार्टी हल्का इंचार्ज एनुगु रविंदर रेड्डी ने लिया जायजा। बिरकुर मंडल के मराकज़ पर किसानों की देरीना ख्वाहिश होने वाली 26/4 डिस्ट्रीब्यूटरी केनाल तामीर से मुताल्लिक़ा कामों का कांग्रेस पार्टी हल्का इंचार्ज एनुगु रविंदर रेड्डी ने जायजा लिया। बातज़ा इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि 26/4 के तामीरी कामों से मुताल्लिक़ा इजाज़त के लिए महकमे इरीगेशन वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी के इल्म में लाते हुए नहर की मंजूरी अमल में लाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे और इस नहर की तामीर अमल में लाने से 4000 एकड़ अराज़ी सैराब होगी। इन्होंने कहा कि नहर की तामीर के लिए उस वक्त की कांग्रेस हुकूमत ने 2009 में नहर की तामीर का संग बुनियाद रखने के बाद आने वाले हुक्मरानों के दौर इख्तिदार में नहर की तामीर पर तवज्जो नहीं दी गई, जिससे संग बुनियाद तक ही काम अचानक रुक गए। लेकिन फिलहाल कांग्रेस हुकूमत के दौर इख्तिदार में किसानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए कई अहम तरीन इक़दामात अमल में लाने का इजहार किया। अनक़रीब नहर की तामीर से मुताल्लिक़ा इजाज़त की मंजूरी अमल में लाने के लिए इक़दामात करने के ताल्लुक़ से मुकामी अवाम को तयक़ुन दिया। इस प्रोग्राम में बिरकुर मंडल कांग्रेस कायदीन बी शंकर के कापुकानाथ रेड्डी, चंदू कृष्णा रेड्डी, प्रिया व दीगर ने शिरकत की। जिले निजामाबाद दरपली मंडल के बेलिया तांडे में विकासत भारत प्रोग्राम का नायब सरपंच शिवराम के ज़ेर एहतिमाम इनेकाद अमल में लाया गया। जिले निजामाबाद दरपली मंडल के बेलिया तांडे में मरकजी हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाही स्कीमात के ताल्लुक़ से मुकामी अवाम को आगाही फराहम करने के लिए भारत विकासित प्रोग्राम का नायब सरपंच शिवराम के ज़ेर निगरानी में इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि विकासित भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम का इनेकाद मरकजी हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा फलाही स्कीमों को 100% मुस्तफ़िद तक पहुंचाने के लिए मकसद के तहत किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद यह है कि फलाही स्कीमों से इस्तिफादा ना करने वाले अफराद ना हो। अगर आप सेल फोन के जरिए कैलेंडर पर QR को स्कैन करते हैं तो आपको मरकजी हुकूमत की तरफ से नाफिज करदा तमाम फलाही स्कीमों का इल्म हो जाएगा और हर किसी को इस सहूलत के बारे में मालूमात हासिल करने की ताकीद की। इन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाई जाने वाली हर एक स्कीम हमारे लिए दस्तियाब है। ताहम 20 रुपये से शुरू होने वाले इंश्योरेंस के अलावा रैतु बीमा, रैतु भरोसा, उज्ज्वला गैस योजना, ग्रामीण सड़क योजना, अटल पेंशन स्कीम और मरकजी हुकूमत की जानिब से कई फलाही स्कीमात को रूबे अमल में लाए जा रहे हैं। इसीलिए हर एक फ़र्द मरकज़ की तरफ से नाफिज करदा स्कीमात के ताल्लुक़ से ज़िम्मेदार अहदेदारों से जानकारी हासिल करने का इजहार किया। इन्होंने अवाम से कहा कि मरकज़ की फलाही स्कीमात के बारे में इल्म ना हो तो आपके ग्राम पंचायत सेक्रेटरी से रब्ता पैदा करते हुए मरकज़ की फलाही स्कीमात के ताल्लुक़ से वो मुल्क वाकिफियत हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सेक्रेटरी नवीन, नायब सरपंच शिवराज व दीगर ने शिरकत की। తెలంగాణ ప్రజలకు ఉచిత సార్వత్రిక ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. PM భారతీయ జన ఔషధి పరియోజన అందుబాటు ధరలో నాణ్యమైన మందుల లభ్యత రాష్ట్రంలో పనిచేస్తున్న జన ఔషధి దుకాణాలు 186 ఉన్నాయి మన రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో. సాధికారతపై మహిళలకు భరోసా, ప్రధానమంత్రి ఉజ్వల యోజన దారిద్ర్య రేఖకు దిగువన ఉన్న కుటుంబాలకు 11.22 లక్షల ఉచిత గ్యాస్ కనెక్షన్లు ఇవ్వడం జరిగింది. PM ముద్రా యోజన మొత్తం 61.78 లక్షలకు పైగా ముద్ర రుణాలు 58% మహిళలకు ముద్ర రుణాలు 10 లక్షల బ్యాంకుల్లో వచ్చిన DGP సార్ వచ్చిండు, ఇంకా వస్తున్నాడు. మనకు ఎటువంటి భరోసా లేకుండా 10 లక్షల రుణం ఇస్తుంది. అది ఇది PM ముద్రా యోజన కింద. नंदीपेट मंडल के आंध्रा नगर में क़याम अमल में लाए गए अनजहानी नंदा मोरी तारक रामाराव मुजस्सिमे का रियासती वज़ीर T नागेश्वर राव ने नकाब कुशाई अमल में लाई।
नंदीपेट मंडल के आंध्रा नगर में ख़ियाम अमल में लाए गए अनचाहनी नंदा मोरी तारका रामाराव के मुजस्समे की मेहमान खुसूसी के तौर पर हिस्सा लेने वाले रियासती वज़ीर टी नागेश्वर राव के हाथों नकाबकुशाई अमल में लाई गई। इससे कबल डिशपल्ली मंडल के धर्माराम बी देहात में रियासती वज़ीर की आमद के मौके पर बोधन MLA पी सुदर्शन रेड्डी, साबिक़ा वज़ीर मंडवा वेंकटेश्वर राव, साबिक़ा MLC ए नरसा रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर पी यादी रेड्डी व दीगर की जानिब से फूलों का गुलदस्ता हवाले करते हुए शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। बातज़ा आंध्रा नगर में ख़ियाम अमल में लाए गए NTR मुजस्समे की शानदार पैमाने पर रस्म इजराई अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए किसानों के लिए फलाह व बहबूद के एजेंडे के तहत खिदमात अंजाम दिए जाएंगे। इन्होंने अनचाहनी नंदा मोरी तारका रामाराव की जानिब से रूबे अमल में लाई जाने वाली फलाही स्कीमात को मुल्क भर में तमाम पार्टियों की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने के ताल्लुक से याद दहानी करवाई। इस प्रोग्राम में ZP चेयरमैन विठल राव, आर्मू रुकन असम्बली पी राकेश रेड्डी, अवामी नुमाइंदे, कायदीन, मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान के अलावा मौज़े के अवाम व दीगर ने शिरकत की। न्यू दिल्ली में मरकजी वजीर पुरुषोत्तम रूपाला से कामारेड्डी MLA काटीपल्ली वेंकटा रमना रेड्डी ने की मुलाकात व हल्के में मुख्तलिफ तरक्याती कामों के ताल्लुक से किया तबादला ख्याल। मुल्क का सदर मुकाम न्यू दिल्ली में मरकजी वजीर माहिगिरी व महकमे हैवानियात पुरुषोत्तम रूपाला से कामारेड्डी रुकन असम्बली काटीपल्ली वेंकटा रमना रेड्डी ने मुलाकात करते हुए हल्के में मुख्तलिफ तरक्याती कामों के ताल्लुक से तबादला ख्याल किया। CPI पार्लियामेंट्री इजलास को कामयाब बनाने की CPI शहरी सेक्रेटरी वाई ओमैया ने की अपील। आज CPI ज़िले पार्टी दफ्तर पर इजलास का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। इस मौके पर शहरी सेक्रेटरी वाई ओमैया ने कहा कि कालूर रोड पर वाक़े AITUC दफ्तर में CPI पार्लियामेंट्री सतह इजलास का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। इस इजलास में मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासती सेक्रेटरी व मेंबर पी पद्मा शिरकत करेंगे। लिहाजा इजलास में निज़ामाबाद पार्लियामेंट हल्के के CPI पार्टी कारकुनान व कायदीन मुकर्रर करदा वक्त पर हाजिर रहकर इजलास को कामयाब बनाने की अपील की गई। इस इजलास में आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात में CPI पार्टी की जानिब से अपनाई जाने वाली हिकमत अमली व मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया जाएगा। लिहाजा पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान यकीनी तौर पर शिरकत करते हुए इजलास का कामयाब बनाने की इन्होंने अपील की। ఈ సమావేశంలో ప్రధానంగా రాబోయేటటువంటి పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో CPI అనుసరించేటటువంటి వ్యూహం, ఎత్తుగడలు, చేసేటటువంటి కార్యక్రమాల మీద చర్చతో పాటు నిజామాబాద్ జిల్లా పార్లమెంట్ डिशपल्ली मंडल के धर्माराम बी देहात में वाक़ साबिक़ा वज़ीर मंडवा के घर पर साबिक़ा वज़ीर टी नागेश्वर राव का कांग्रेस पार्टी कायदीन की जानिब से किया गया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। निज़ामाबाद रूरल हल्के के धर्माराम बी देहात में वाक़ साबिक़ा वज़ीर मंडवा वेंकटेश्वर राव के घर रियासती वज़ीर टी नागेश्वर राव पहुंच गए। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। बातज़ा इन्होंने NTR मुजस्समे पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज क़दर पेश की। गुरुकुला स्कूल में दरपेश मिसाइल को हल करने के लिए खुसूसी फंड्स मुख्तस करने का आर्मू MLA पी राकेश रेड्डी ने किया इजहार। आर्मू शहर के पिपरी रोड पर वाक़ सोशल वेलफेयर बॉयज़ गुरुकुला स्कूल में दरपेश मिसाइल के ताल्लुक से मुकामी MLA पी राकेश रेड्डी ने स्कूल हेडमास्टर और साथिया साहिबीन के अलावा तुलबा के वालिदैन से बात मेन रोड से स्कूल तक सड़क की तामीर और स्कूल में तुलबा के लिए बाथरूम के अलावा नए डारविन की तामीर के लिए खुसूसी फंड्स मुख्तस करने के ताल्लुक से इन्होंने तयक़ुन दिया। इस मौके पर स्कूल हेडमास्टर और तुलबा के वालिदैन ने MLA को एक अर्जी हवाले की, जिस पर मुकामी MLA पी राकेश रेड्डी के मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुकामी स्कूल के प्रिंसिपल, असातिज़ा, साहिबीन और BJP के कायदीन व कारकुनान व दीगर मौजूद थे। मखलूत जायदाद पर तखर्रुरात अमल में लाने के लिए अनकरीब मेगा DSC का ऐलान करने का रियासती वज़ीर के वेंकट रेड्डी ने किया इजहार।
रियासती वजीर के वेंकट रेड्डी ने नलगोंडा में मीडिया से खिताब करते हुए जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करने का इंतबाह दिया। वो हैदराबाद के ख्वाजागुड़ा बड़ा तालाब पर वाक़ गवर्नमेंट अराजियात में पहाड़ियों की खुदाई करवाते हुए सड़क तामीर करने के वाक़े पर बरहमी का इजहार किया। वो फिलफुल सड़क की तामीरी कामों में रुकावट डालते हुए सख्त तरीन इक़दाम अमल में लाने के लिए चीफ सेक्रेटरी सिंगारेड्डी ज़िले कलेक्टर को अहकामात जारी किए और इसी तरह से चीफ कमिश्नर लैंड एडमिनिस्ट्रेशन सेक्रेटरी नवीन मित्तल को बज़रिए फ़ोन के तहत हिदायत जारी की। इन्होंने कहा कि मखलूत जायदादों पर तखर्रुरात अमल में लाने के लिए इनक़रीब मेगा DSC का इनेक़ाद अमल में लाने का इजहार किया। मरकज़ी हुकूमत की फलाह स्कीमात के समरात से अवाम को इस्तिफ़ादा हासिल करने की MP DRV ने की ताकीद। माकलूत मंडल के अमराट टांडे में मरकजी हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए फलाह स्कीमात के ताल्लुक से मुकामी अवाम को आगाही फ्राहम करने के लिए इनेक़ाद अमल में लाए जाने वाले विकासित भारत संकल्प यात्रा में MP DRV ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाह स्कीमात के ताल्लुक से मुकामी अवाम को शौर बेदारी अमल में लाई। इस प्रोग्राम के मद्देनज़र इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि तेलंगाना की ख़वातीन को गैस सिलेंडर पर सब्सिडी दी जा रही है और PM जय प्रधानमंत्री किसान उज्ज्वला जनधन योजना व दीगर स्कीमात के समरात से अवाम को फैज़याब किए जाने का इजहार किया। जनरल स्टोर పెట్టుకున్నాడట మళ్ళీ 50,000 కట్టేసి 1,50,000 తీసుకున్నాడట మా మన్ముడు కిరాణా షాపు అట్లా యువకులు వ్యాపారాలు పెట్టుకోవాలంటే లిమిట్ ఏం లేదు ముద్రా లోన్లు అప్లై చేసుకోండి ఇప్పుడు చిరు వ్యాపారాలు మీరు పోయి కూరగాయలు అమ్ముకుంటా అంటున్నారు ఆడ కూరగాయలు అమ్ముకుంటేందుకు మీరు ఆడ పోయి కింద సౌలత్ ఏర్పాటు చేసుకుంటారు బండి పెట్టుకుంటారు కింద పెట్టుకుంటారు కదా దానికి మున్సిపల్ లైసెన్స్ నా ఆఫీస్ హెల్ప్ చేస్తుంది ఏమైనా చాలా తక్కువ ఫీజు ఉంటుంది సంవత్సరానికి మిస్టర్ నారాయణ। आरमूर म्यूनसिपल के हाथे में वाक़ पैरकेट तिरुमला कॉलोनी में सारिकों ने तबाही मचा दी। आरमूर के तिरुमला कॉलोनी में मुखफ़ल किए गए मकानात में सारिकों ने सरखे की वारदात अंजाम देते हुए बी प्रवीण के अलावा बालाई मंजिल पर किराए पर रहने वाले श्रीकांत के घर में दाखिल होकर नकद रकूमात के अलावा सोने के जेवरात को लेकर राह फरार इख्तियार करने के ताल्लुक से हासिल करदा इत्तला की फौरी बाद पुलिस मुलाजमीन जाए मकाम पर पहुँचते हुए तफसीलात से वाकिफियत हासिल की। इस मौके पर मुकामी अवाम की जानिब से रात के औक़ात कार में पुलिस मुलाजमीन की पेट्रोलिंग अमल में लाने की ख्वाहिश की। BRS MLC के कविता ने सोशल मीडिया अकाउंट हैक होने से मुताल्लिक़ साइबर क्राइम में शिकायत की दर्ज। BRS MLC कलवकुंटला कविता का इंस्टाग्राम व साबिक़ अकाउंट हैक कर लिया गया। वो साइबर मुजरिमीन की जानिब से बरोज़ मंगल गुज़िश्ता शब ठीक 10 बजे से हैकिंग की लगातार कोशिशें की गई। इस मौके पर मशकूक तौर पर लॉगिंग करने वाले साइबर मुजरिमीन की तरफ से इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक गैर मुतल्लिक़ा वीडियो पोस्ट किया गया, जिसे फौरी तौर पर शनाख्त करने वाली कविता ने अपने सोशल मीडिया के तहत अकाउंट बुकिंग करने के ताल्लुक से केस के ज़रिए इंकशाफ किया गया, जिससे DGP साइबर सिक्योरिटी सेक्शन को टैग किया गया। टेमरेस में दाखिलों के शेड्यूल का ऐलान। सेक्रेटरी तेलंगाना माइनॉरिटीज रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी टेमरेस मोहतरमा आयशा मसरत खानम IAS ने मंगल को जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए टेमरेस के स्कूलों और कॉलेजों में दाखिलों के शेड्यूल का ऐलान किया है। प्रेस नोट में कहा गया है कि 18 जनवरी से 26 फरवरी तक टेमरेस की सरकारी वेबसाइट से दरख्वास्तें डाउनलोड की जा सकती है या फिर गूगल प्ले स्टोर पर टेमरेस मोबाइल ऐप के जरिए भी दरख्वास्तें हासिल करने की सहूलत फ्राहम की गई है। टेमरेस के 204 स्कूलों में 5वीं जमात 194 जूनियर कॉलेजों जनरल एंड वोकेशनल में इंटरमीडिएट साल अव्वल और 10 COE जूनियर कॉलेजों में ताज़ा दाखिलों के अलावा 6वीं 7वीं और 8वीं जमातों में बच जाने वाली नशिस्तों पर ये दाखिले दिए जाएंगे। अखिलतों बमुश्मिल मुसलमानों, ईसाइयों, पारसियों, जैनिस, सिखों और बुद्धिस्ट तबक़ात के अलावा गैर अखिलती उम्मीदवार SC, ST, BC और OC से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार तालीमी साल 2024-25 में दाखिलों के लिए अहल रहेंगे। मोहतरमा आयशा मसरत खानम ने बताया कि 5वीं जमात में अखिलतों के दाखिलों का तरीक़ाकार पहले पाए की बुनियाद पर मुकर्रर किया गया है, जबकि गैर अखिलती उम्मीदवारों का इंतखाब खरानंदाजी के जरिए किया जाएगा। 6वीं 7वीं और 8वीं जमातों में अखिलतों को बैकलॉग जायदादों पर पहले पाए की बुनियाद पर दाखिले दिए जाएंगे। जनरल और वोकेशनल में इंटरमीडिएट साल अव्वल में दाखिले 2024 में SSC में मौसूला GPA की बुनियाद पर मेरिट के जरिए होंगे, जबकि इंटरमीडिएट COE
ETMRJC में दाखिला इंटरव्यू के जरिए स्क्रीन टेस्ट की बुनियाद पर होंगे। सेक्रेटरी टेमरेस ने औलियाए तलबा से इस सहूलत से इस्तिफादे की ख्वाहिश की है। मज़ीद तफसीलात के लिए मज़कूरा वेबसाइट के अलावा डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर या अखलाती क़ामती इदारों के प्रिंसिपल से भी रब्त पैदा किया जा सकता है। फ़ोन नंबर 0402343790 पर भी तफसीलात हासिल की जा सकती है। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। हर हाल में रायतू डिक्लेरेशन पर अमल किया जाएगा। नंदीपेट मंडल के आंध्र नगर में NTR मुजस्समे के इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर T नागेश्वर राव का खिताब। बोधन रुकन असम्बली P सुदर्शन रेड्डी व आर्म रुकन असम्बली P राकेश रेड्डी ने इजलास में की शिरकत। TPCC महेश कुमार गौड़ को कांग्रेस पार्टी की जानिब से MLC के लिए नामजद किए जाने पर जिले में कायदीन की जानिब से जश्न का माहौल व अवामे की मिठाइयों की तकसीम। अनकरीब मेगा DSC का ऐलान किया जाएगा। वजीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से तमाम राहअमली की गई तैयार। नलगोंडा में मुनक़िदा सहाफ़ती नशिस्त से रियासती वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी का इजहार। मरकजी हुकूमत की जानिब से फ्राहम की जाने वाली फलाह स्कीमात की BJP कायदीन घर घर तक तशहीर करें। माकलून मंडल में मुनक़िदा विकासित भारत तकरीब से MP डियालविन का खिताब। फिर एक बार आर्मू मंडल के पेरकेट में मुखफ़्फ़ल मकानों को चोरों ने बनाया अपना निशाना। नई दिल्ली में मरकजी वजीर पुरुषोत्तम रूपाला से कामारेड्डी MLA वेंकटा रमना रेड्डी ने मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ उम्र पर किया तबादले ख्याल। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।